ये है कि अगर ये बाजार में गाली दे रहा है तो इसको बाजार में ही जूता मारो। हम वो कर रहे हो जो उनको करना था, तो इसलिए मैंने कहा कि ये यादव नहीं है, ये अब्दुल्ला है। जय हिंद दोस्तों, राम राम से भाई को मैं आपका भाई पवन हिंदू एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार चुनाव से कुछ जुड़े हुए मुद्दों को लेकर के। जी हाँ मेरे भाई, बिहार चुनाव भी खत्म हो चुका है, वहाँ का रिजल्ट भी आ चुका है और किसकी सरकार बनी वहाँ पे आप सभी के सामने ही है। लेकिन मेरे भाई, चुनाव तो खत्म हो गया वहाँ पे, लेकिन चर्चा आज भी जारी है। और बिहार के चुनाव ने एक बात तो साबित कर ही दिया है मेरे भाई कि जो बिहार जो जाना जाता था तो वहाँ पे जातिवाद बहुत है। लेकिन इस बार के जो चुनाव का जो रिजल्ट था वो साबित कर दिया कि धीरे धीरे बिहार में जो जातिवाद जो होता था अब बिल्कुल ख़त्म भी हो गया है। और भोजपुरी इंडस्ट्री के बहुत सारे गायक ऐसे थे मेरे भाई कि खेसारी लाल के सपोर्ट में या आरजेडी के सपोर्ट में बोलिए, बहुत सारे गाने बनाए थे। और जब ये गाने चल रहे थे, यानी कि चुनाव जब आने वाले थे, तो वहाँ के जो मुख्यमंत्री के जो ख्वाब पाल करके जो बैठे हुए हैं कि हम बनेंगे, तेजस्वी यादव, वो भी बहुत गाने पे झूम रहे थे और शाबाशी भी दे रहे थे। और आरजेडी का जहाँ जहाँ सभा लग रही थी मेरे भाई, वहाँ पे जातिवाद गाने बहुत जोर शोर से चल रहा था। अनुपमा यादव हो, खेसारी लाल यादव और टुनटुन यादव, बहुत सारे जो छोटू, पता नहीं कौन कौन से बहुत सारे गायक हैं, छोटू छलिया, ये लोग, ये सब बहुत सारे जो गायक थे अपने अपने जाति को लेकर के बहुत बढ़ा चढ़ा करके दिखा रहे थे, बता रहे थे और लोगों को समझा रहे थे कि जीतेंगे तो हम ही। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, सबके सपने पे पानी फिर गया, सभी के जो ख्वाब थे अधूरे रह गए और वहाँ पे निकल गए नीतीश बाबू, फिर से मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन मेरे भाई, जो इन्होंने जो बयान दिया था खेसारी लाल यादव ने राम मंदिर के लिए, तो उसको बनाने से क्या फ़ायदा, हॉस्पिटल बनाते तो ये होता, वो होता, ऐसे होता, हिंदू का भी इलाज होता, मुसलमान का भी होता, विद्यालय बनाते, तो बहुत सारे विद्यालय हैं बिहार में, बहुत सारे विद्यालय हैं। और मुझे लगता है कि शायद उन्हें ये मालूम होना चाहिए, और शायद उनको पता है या नहीं पता, ये मुझे नहीं पता, मंदिर जो है वो आस्था की चीज़ है और हॉस्पिटल जो है वो अलग चीज़ है। और हम लोगों ने जो राम मंदिर जो बनवाया है ना मेरे भाई, आज से नहीं, तकरीबन 500 साल का जो हमारा सपना था, न जाने उस मंदिर के लिए कितने लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दी। और उस पर ये खेसारी लाल यादव सवाल उठा रहा था और जवाब मिला भी। और वैसे भी मेरे भाई, ये तो इतिहास गवाह है, जब जब हमारे धर्म विरोधी कोई पैदा हुआ है, उसका अंत और सर्वनाश हुआ ही हुआ है। या आप हजारों साल पीछे चले जाओ, रावण का भी देख लो, और इस युग में भाई कांग्रेस का भी देख लो, और वही हाल इस बार आरजेडी का भी हो गया। अब सवाल ये है कि जो इन लोगों में जो विवाद चल रहा था, निरहुआ और खेसारी लाल यादव में, बकायदा बहुत अच्छे तरीके से रिलाई जो था प्रो मैक्स स्टाइल में था निरहुआ का। जो राम मंदिर पे जो खेसारी लाल यादव ने जो बयान दिया था, उस पर बहुत अच्छे से विस्तार से समझाए थे निरहुआ जी ने। और क्या बोला है जरा सुनिए। भाई मेरा सवाल है कि आखिर यदमुल्ला शब्द आपने क्यों इस्तेमाल किया? आखिर उसके आपके कहने का आशय क्या था? क्योंकि अगर इसको आप संधि विच्छेद करेंगे तो यादव और मुस्लिम, यादव और मुल्ला, इस शब्द को आपने जोड़ दिया और साथ साथ ये शब्द नेगेटिव शब्द दिखता है, तो आपको लगता नहीं कि आप थोड़ा ओवरबोर्ड चले गए? नहीं, मैंने इसलिए बोला, उसका कारण बताता हूं। औरंगजेब ने जब राम मंदिर को तोड़ा तो सिर्फ राम मंदिर नहीं तोड़ा, उसने हिंदुओं को मुसलमान भी बनाया, उनका धर्म परिवर्तन किया। क्यों? क्योंकि आज नहीं तो कल जब हिंदुओं को मौका मिलेगा और अपने उस राम मंदिर को, अपने उस विरासत को बनाने की कोशिश करेंगे, तो उसका विरोध कौन करेगा? तो विरोध करने के लिए उसने हिंदुओं को ही मुसलमान बनाया, और वो कर भी रहे थे। तो वो कर रहे थे तो समझ में आ रहा था, पर एक यादव होकर के, कृष्ण के वंश में पैदा होकर के, अगर खेसारी लाल यादव ये बोलता है कि राम मंदिर की जगह हॉस्पिटल बनना चाहिए था, तो फिर उसको मैं यदमुल्ला ही कहूंगा कि तुम तो धर्म परिवर्तन भी नहीं किया, रह गया यादव। लिख रहा है यादव, लेकिन काम वो कर रहा है जो औरंगजेब ने हिंदुओं को धर्म परिवर्तन करा के रखा था कि ये लोग विरोध करेंगे, वो विरोध करेंगे। वो समझ में आता है कि भाई उनका तो धर्म परिवर्तन ही इसलिए किया था कि वो करेंगे विरोध। तुम लिख रहे हो यादव, पर काम वो कर रहे हो जो उनको करना था, तो इसलिए मैंने कहा कि ये यादव नहीं है, ये यदमुल्ला है। इसकी बहुत चर्चा होगी पूरे चुनाव में और आपको इस मुद्दे पे तो घेरा। दोस्तों आप लोगों ने,
और खेसारी लाल लोगों के बीच में जा कर के क्या कहते हैं और अकेले में आकर के क्या बोलते हैं, ये भी आपको सुनवाता हूँ मेरे भाई कि नीरहुआ क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। कि इसकी एक और आदत है, मुझे बोलना क्यों जरूरी हो गया, मैं क्यों बोला, इसकी एक और आदत है, सभा में गाली देगा और फोन करके माफी मांग लेगा। अच्छा, हाँ ऐसा है। हाँ, बाजार में आपको जूता मार के गली में अगर कोई माफी मांगता है तो मेरा मानना ये है कि अगर ये बाजार में गाली दे रहा है तो इसको बाजार में ही जूता मारो, तो सुनो, और जब फिर मिलेगा माफी मांगेगा तो वो अब तो मैं खुश बताता रहो। हूँ मेरे भाई कि एक जो खेसारी लाल के जो कट्टर फैन था वो भी अब खेसारी लाल यादव को नापसंद कर रहा है। वजह क्या है तो मैं बताता हूँ मेरे भाई कि जैसे कि उसने राम मंदिर का विरोध किया था, वैसे तो विरोध नहीं किया था, लेकिन जिस तरीके से जिस अंदाज में खेसारी लाल यादव राम मंदिर को लेकर के बोल रहे थे चुनाव के प्रचार में, उसको लेकर के उसकी जो भावनाएं थी बहुत आहत हुई। उसने भी यही बोला कि भाई वाकई में मैं यदमुल्ला नहीं हूँ, मैं यादव से पहले एक हिंदू हूँ। और खेसारी लाल यादव ने जब ये बातें बोली थी ना राम मंदिर को लेकर तो उसे बहुत दुख हुआ था कि क्या मैं ऐसे लोगों का फैन हूँ जो हमारे धर्म विरोधी ही बातें करते हैं। क्या खेसारी लाल यादव को ये नहीं बोलना चाहिए था कि इतने सारे जो मदरसे हैं, मस्जिद हैं, उसकी जगह पे हॉस्पिटल बनाना चाहिए था, उसकी जगह पे स्कूल बनाना चाहिए था, उसकी जगह पे कोई आश्रम बनाना चाहिए था, उसकी जगह पे कोई गुरुकुल बनाना चाहिए था जहाँ से लोगों को अच्छा संस्कार और अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। लेकिन नहीं, ये मदरसे को लेकर के नहीं बोलेंगे, ये मस्जिद को लेकर के नहीं बोलेंगे, ये कब्रिस्तान को लेकर के नहीं बोलेंगे, सिर्फ और सिर्फ अगर बोलेंगे तो अपने ही धर्म को लेकर के बोलेंगे। क्या खेसारी लाल यादव को इतना भी समझ नहीं था कि जिस मंदिर को लेकर के वो अपशब्द बोल रहे हैं, उस मंदिर को लेकर के हमारे न जाने कितने हमारे भाई बहनों ने कुर्बानियाँ दी हैं, न जाने कितनों के घर जो उजड़ गए थे, न जाने कितनों के ख्वाब थे कि हमारा राम मंदिर फिर से कब बनेगा, बनेगा भी या नहीं कोई पता नहीं। और जब बना तो स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलेज की बात कर रहे हैं, अरे बहुत सारे हैं इस देश में, कॉलेज स्कूल बहुत सारे हैं, पढ़ो ना जा करके। पढ़ना तो है नहीं, लेकिन ज्ञान देंगे तो हमारे राम मंदिर को लेकर के देंगे। उसकी बातें हमें बहुत अच्छी लगी मेरे भाई, मुझे लगा कि शायद आप लोगों के साथ में शेयर करनी चाहिए थी तो हमने किया। आपकी क्या राय है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। दूसरी बात मेरे भाई, राष्ट्र और धर्म हमारे लिए सबसे पहले। आपकी क्या राय है इसको लेकर के भी कमेंट जरूर कीजिएगा। जय श्री राम।